अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक्सप्लोर विद सनाउल्लाह। और इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि गाड़ी के ऊपर से जंप कैसे किया जा सकता है। पहले आप मुकम्मल वीडियो देखें और उसके बाद हम आपको तरीकाकार बताएंगे। इस वीडियो में जो दो लड़के फ्लिप कर रहे हैं वो प्रोफेशनल स्टंट मैन है, उनको जिम्नास्टिक आती है, मगर आम आदमी भी ऐसा कर सकता है। और आप लोगों के लिए हमने हमारे टीम मेंबर ने एक कोशिश की है, वो हम आपको पहले कोशिश दिखाते हैं, उसके बाद उसका तरीकाकार भी आपको दिखाते हैं कि आप खुद गाड़ी के ऊपर से कैसे जंप कर सकते हैं। जब आपने वीडियो देखी, अब हम आपको तरीकाकार बताते हैं। इसको दो तरह से हम कर सकते हैं। एक, गाड़ी की हाइट की हम पैमाइश ले लें और देखें कि वो जो गाड़ी की हाइट जितनी है उतनी हाइट पर ही आपने कोई ऑब्जेक्ट रख लेना है। जैसे हमने ड्रम रखे थे और उसके बाद आपने उन ड्रम के ऊपर से कूद लेना है, यानी आपने गाड़ी की हाइट को कूद लिया है। और उसके बाद दूसरा सीन आपने लेना है कि गाड़ी वहाँ से ही गुजरी है जहाँ पर ड्रम पड़े हैं, ऑफ कोर्स कि आपने ड्रम को हटा दिया है। अगेन एक प्रिकॉशन के आपने ये तमाम शॉट जो हैं ट्राइपॉड के ऊपर कैमरा रख के लेने हैं और कैमरा हिलेगा नहीं, ना ही आपने इसमें कैमरे को बंद करना है, क्योंकि मास्किंग करना है जिसके लिए आपको कोई भी एक फ्रेम भी हिलना ना हो तो बेहतर होगा। उसके बाद हम एक खाली बैकग्राउंड की भी एक शॉट ले लेंगे। उसके बाद हम इसको प्रीमियर प्रो में लेके जाएंगे जहां पर इसका एडिटिंग का अमल होगा। ये एक तरीका है, एडिटिंग हम आपको बताएंगे, मगर दूसरा तरीकाकार ये भी है कि आप ग्रीन स्क्रीन लगा के किसी भी अपने करैक्टर का जंप कर लें, तो इस जंप को हम मजीद बड़ा या छोटा कर सकते हैं, क्योंकि ग्रीन स्क्रीन के ऊपर आप किसी भी तरह से काम ले सकते हैं। तो अब चलते हैं प्रीमियर प्रो पर और देखते हैं कि इसकी एडिटिंग कैसे होगी। इसकी एडिटिंग बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपने दोनों शॉट को टाइमलाइन के ऊपर रखना है, बीच में जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है इसको अपने मास्क आउट करना है, क्योंकि इसके ऊपर से ही गाड़ी गुजरेगी। सिंपल ये मास्किंग करने के बाद आप जब शॉट को जोड़ेंगे तो ऐसा ही लगेगा जैसे आपने गाड़ी के ऊपर से जंप किया है। नंबर 2 शूट जो हमने किया था कि ग्रीन स्क्रीन लगा के, वो बहुत ही आसान है। अगर ऐसा आप कर सकते हैं तो बहुत ही आसान होगा। उसमें बस आपको ग्रीन स्क्रीन को हटाना है और इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको आपका जो करैक्टर है, जो सब्जेक्ट है, जितनी मर्जी उसको आप हाइट दे सकते हैं। लाइक आप गाड़ी के ऊपर से आराम से उसको गुजार सकते हैं, क्योंकि जो एक्चुअल शॉट था उसकी जो जंप था वो थोड़ा छोटा था, मगर जब हमने गाड़ी के ऊपर से उसको गुजारा ग्रीन शॉट को, तो हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसकी हाइट कर सकते हैं। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो हमने स्टंटमैन के साथ शूट किया गाड़ी के ऊपर से फ्लिप का, उसके दो शॉट हमें बहुत ही अच्छे लगे थे। एक वो जो हमने लो एंगल से लिया था, वो शॉट हमने कैसे क्रिएट किया था उसका एक छोटा सा हमने क्लिप बनाया, वो देख लें आप। अब ये मेरे हाथ में GoPro 8 है, इसको मैं विंड स्क्रीन पे लगाऊंगा। हम कोशिश करेंगे कि जब टैलेंट ऊपर से फ्लिप करें तो हम GoPro से भी उनका शॉट लें, शायद वो फ्लिप शॉट जो है वो आ सके। वी आर ट्राइंग, आई एम नॉट श्योर कि किस तरह का आएगा, बट कोशिश करते हैं। आई होप कि अच्छा ही आएगा, क्योंकि हमने जो गाड़ी की क्रॉस से किया उसका हमने फ्लिप शॉट लिया तो बहुत ही अच्छा आया था। तो मुझे उम्मीद है कि GoPro इसका भी अच्छा शूट करेगा। हम सेंटर में लगाएंगे विंड स्क्रीन के, ताकि ये अच्छे से हमें फ्लिप मिल जाए। ये इसको ऊपर करते हैं ताकि कैमरे के ऊपर से, जब गाड़ी के ऊपर से करेंगे तो इसके ऊपर से फ्लिप आए। लेट्स ट्राई। एक और वीडियो देखें जिसका शूट हमें बहुत अच्छा लगा। जब खिलाड़ी फ्लिप करता है तो आप देख सकते हैं कि साथ साथ कैमरा भी फ्लिप कर रहा है। ये कोई प्रोफेशनल कैमरामैन के लिए बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन हमारे लिए अच्छा ये था कि हमारे पास दो जिम्नास्ट थे। एक जिम्नास्ट जब फ्लिप कर रहा है तो दूसरे जिम्नास्ट को हमने GoPro कैमरा पकड़ाया था जो उसके साथ ही फ्लिप कर रहा था, यानी जो मूव आ रही थी कैमरा भी वैसे ही घूम रहा था। और ये स्लोमो में देखें तो बहुत ही खूबसूरत शॉट बनेगा। तो ये शॉट हमारे लिए एक, आप कह सकते हैं कि अच्छी बात ये थी कि हमारे पास प्रोफेशनल जिम्नास्ट था, इसलिए ये शॉट करना आसान था। एक कैमरामैन के लिए शायद थोड़ा सा मुश्किल हो, मगर अगर वो भी थोड़ा सा खुद को रोटेट कर ले तो ये शूट आसान होगी।
उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और इजाज़त चाहने से पहले हम आपसे माज़रत चाहते हैं कि हमने आपसे वादा किया था कि आपको सस्ता तरीन स्टूडियो कैसे बनाया जा सकता है इसका ट्यूटोरियल देंगे। वो ट्यूटोरियल तकरीबन तैयार है, मगर हमें ये वीडियो लगाना था इसलिए वो नहीं लगा पाए। इंशाल्लाह 1-2 रोज़ के अंदर वो ट्यूटोरियल भी लगाएंगे। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जैसा भी कमेंट हो आप ज़रूर दिएगा। इवन के बैड कमेंट को भी हम वेलकम करेंगे, क्योंकि आपके कमेंट, आपके फीडबैक के बाद हम अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। अभी भी हम कोशिश करते हैं कि आपको बेस्ट करके दें, मगर ज़ाहिर है कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी, और जो रह जाती है आप अपने कमेंट में बताएं। और कोई भी और ट्रिक जो आप चाहते हैं कि हम उसको प्रोड्यूस करके बताएं, उसका ट्यूटोरियल बताएं ताकि आप वो कर सकें, वो हमें आप कमेंट में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसका भी ट्यूटोरियल तैयार करें। आप फ़िलहाल इस वीडियो को देखें, खुद ट्राई करें कि आप इसको किस तरह बना सकते हैं। उसके बाद 1-2 रोज़ के अंदर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 1-2 रोज़ के अंदर ही हम आपको सस्ता तरीन स्टूडियो कैसे बन सकता है वो हम बताएं, यानी मैक्सिमम उसके 1000 या 1500 रुपये लागत आएगी। तो उसको देखने के लिए भी आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद भी हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बताएंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ स्टे ट्यून, एक्सप्लोर विद नाउला। और अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।